सभी को नमस्कार। बाबू सोबाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर के अर्थशास्त्र विभाग में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं CL मीणा एसोसिएट प्रोफेसर। आज हम MA फाइनल इकोनॉमिक्स के अंतर्गत अनिवार्य विषय जो हम अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं, उस अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांत के अंतर्गत न्यू क्लासिकल या नव प्रतिष्ठित प्रोफेसर हेबल का जो व्यापार सिद्धांत है, उस सिद्धांत का हम अध्ययन कर रहे थे। और उसी सिद्धांत के अंतर्गत नेक्स्ट हमारा जो पार्ट है आज का, बढ़ती हुई अवसर लागत एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है। मैंने कहा कि जान रखिए, हम इस सिद्धांत का अध्ययन 3 तरीके से हम कर रहे हैं: स्थिर अवसर लागत एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, बढ़ती हुई अवसर लागत एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और घटती हुई अवसर लागत एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। कारण कि प्रोफेसर हेबल ने ये कहा था कि जब दोनों देशों में बढ़ती हुई अवसर लागत प्राप्त हो रही है, लेकिन ध्यान रखिए, दोनों देशों की अवसर लागत अर्थात दोनों देशों की उत्पादन संभावना वक्र का ढाल समान है, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल हम डायग्राम से देखते हैं। ये बढ़ती हुई अवसर लागत का डायग्राम है, ठीक है। उत्पादन संभावना वक्र, यहाँ जो अवसर लागत है, जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, यानी हम एक्स की मात्रा जो बढ़ाने के लिए वाई की मात्रा का जो त्याग करते हैं, उत्पादन में जो कमी करते हैं, वो लगातार बढ़ती जाती है। तो इस कारण से इसकी आकृति इस तरह से बनती है उत्पादन संभावना वक्र की। तो जब ये देश ए का है मान लीजिए, और इसके समानांतर इसके समानांतर देश बी का आ जाए, ये हमारा देश ए का मान लेते हैं, इस बी का है, ये दोनों एक दूसरे के समानांतर है, अर्थात इनकी अवसर लागत समान है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। कि इस स्थिति में दोनों देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नहीं होगा। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कब होगा? जब दोनों देशों की अवसर लागत डिफरेंट हो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल देश ए की है, देश बी की है। देश ए की अवसर लागत है, देश बी की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, बढ़ती अवसर लागत के अंतर्गत। तो इन दोनों का स्लोप अलग अलग है, इन दोनों का स्लोप अलग अलग है, या दोनों की अवसर लागत अलग अलग है। तो ऐसी स्थिति में इन दोनों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होगा। इसी के संदर्भ में हम इन डायग्राम का अध्ययन हम कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि बढ़ती अवसर लागत, मैंने कहा था कि साधनों की विशिष्टीकरण, यानी कि कोई साधन को अगर दक्षता प्राप्त नहीं है, विशिष्टता प्राप्त नहीं है, ठीक है, और पूर्ण प्रतिस्थापन का अभाव, ठीक है, और उत्पादन के विभिन्न क्षेत्रों में साधनों इकाइयों का कार्य कुशलता के से पैमाने के घटते प्रतिफल प्राप्त होते हैं। हालांकि साधनों की कार्य कुशलता डिफरेंट हो, साधनों को विशिष्टता प्राप्त नहीं हो, ठीक है, और पूर्ण प्रतिस्थापनता का अभाव हो, तो ऐसी स्थिति में हालांकि पैमाने के घटते प्रतिफल प्राप्त होते हैं। हालांकि पैमाने के घटते प्रतिफल या बढ़ती लागत, दोनों का मतलब एक ही है। लागत बढ़ना मतलब क्या है? घटना। तो ऐसी स्थिति में बढ़ती हुई अवसर लागत या घटते हुए प्रतिफल प्राप्त होते हैं। तो इस स्थिति में मैंने कहा कि हम 3 स्थितियों का अध्ययन कर रहे थे। तो इस स्थिति में किस प्रकार से दो देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होगा और उस अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से दोनों देशों को कैसे लाभ होगा, इस बात का अध्ययन हम इस डायग्राम के द्वारा करेंगे। यानी कि यहां भी डायग्राम बनाया है, ये देश ए, मैंने कहा कि 2 हम कंट्री ले रहे हैं, देश ए और देश बी, और ध्यान कि दोनों का हम बढ़ती अवसर लागत के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। और बढ़ती अवसर लागत के अंतर्गत दोनों देशों का की अवसर लागत डिफरेंट होनी चाहिए, अर्थात दोनों देशों का जो उत्पन्न संभावना वक्र है, इसका ढाल अलग अलग होना चाहिए, तभी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संभव होगा। तो हम यहाँ डायग्राम ले रहे हैं, इस तरह से ले रहे हैं कि देश ए जो हमारा है, देश ए वस्तु वाई के उत्पादन में विशिष्टता रखता है, इसका स्वरूप इस तरह से है, और देश जो बी है वस्तु एक्स के उत्पादन में विशिष्टता रखता है। तो इस विशिष्टता से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कैसे होगा? ये हमारा देश ए है, जो हमारा है ए और बी, ए से बी तक देश ए का उत्पादन संभावना वक्र है, ठीक है। यह है पैमाने के घटते प्रतिफल या बढ़ती लागत को दिखाता है, ठीक है। तो इस डायग्राम के अंतर्गत हम देख रहे हैं, ये हमारा ए बी है और E1, यानी कि एक व्यापार के पूर्व की घरेलू विनिमय व्यापार की रेखा है, और घरेलू विनिमय व्यापार की रेखा है ई रेखा। ये उत्पादन संभावना होकर
उत्पादन संभावना होकर ए बी को बिंदु आर पर स्पर्श कर रही है, ठीक है, आर पर स्पर्श कर रही है, तो क्या होगा ऐसी स्थिति में जाने के अंतरराष्ट्रीय व्यापार से पूर्व बिंदु आर पर होगा, ठीक है। अब चूंकि वस्तु वाई के उत्पादन में देश ए विशिष्टता रखता है, ठीक है, तो देश वाई जो देश ए है जो वस्तु वाई के उत्पादन में विशिष्टता रखता है या वाई के उत्पादन में वृद्धि करेगा, वाई के उत्पादन में वृद्धि करेगा तो क्या होगा कि यहां से इधर की तरफ जाएगा, वाई की तरफ जाएगा, ये इधर एक्स वस्तु है, इधर वाई वस्तु है, तो वाई का उत्पादन बढ़ाएगा क्योंकि वाई के उत्पादन में विशिष्टता रखता है। तो क्या होगा अंतरराष्ट्रीय व्यापार के बाद में जैसे हेमल ने बताया कि ये वाई वस्तु को उत्पादन में विशिष्टता प्राप्त करके अंतरराष्ट्रीय व्यापार करेगा, वाई वस्तु भेजेगा देश बी को, वहां से एक्स वस्तु मंगाएगा, इसलिए वाई वस्तु की मात्रा में उत्पादन में वृद्धि करेगा तो एक्स की जो की मात्रा है उसको कम करेगा, तो वाई के उत्पादन वृद्धि करता है। तो ऐसी स्थिति में वो अंतरराष्ट्रीय व्यापार के बाद एफ जो अंतरराष्ट्रीय विनिमय व्यापार की शर्त है यह इस एक उत्पादन संभावना वक्र को बिंदु एस पर स्पर्श करती है और ये उसका संतुलन बिंदु होगा एस, ठीक है। तो देखिए विशिष्टीकरण के कारण वाई वस्तु के विशिष्टीकरण के कारण देश ए वस्तु एक्स के उपभोग में कमी करेगा और वस्तु वाई के उपभोग में वृद्धि करता है, वाई के उपभोग में, तो इस उपभोग में वृद्धि से वाली जो है उपभोग का टी पॉइंट प्राप्त करता है, ठीक है, वाई के विशिष्टीकरण से टी पॉइंट प्राप्त करता है। तो इसके अंतर्गत हम देख रहे हैं कि देश जो हमारा ए है, देश ए वस्तु एस एन ये वाई वस्तु है, इस एस एन मात्रा का निर्यात करेगा, ठीक है, और देश बी से एन उट्टी मात्रा का आयात करेगा, ठीक, एन उट्टी मात्रा का आयात करेगा। तो हम देख रहे हैं, हम यहाँ क्या स्पष्ट कर रहे हैं या हम ये स्पष्ट कर रहे हैं कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार के बाद में अंतरराष्ट्रीय व्यापार के बाद में जो देश ए है वो पहले अंतरराष्ट्रीय व्यापार से पूर्व आर बिंदु पर था और अब टी बिंदु पर आ गया, तो टी बिंदु चूंकि आर बिंदु से ऊपर के उत्पादन संभावना वक्र पर स्थित है और हम जानते हैं कि ऊपर का या ऊंचा उत्पादन संभावना वक्र अधिक उत्पादन की मात्रा को दर्शाता है, तो इसलिए अधिक संतुष्ट की स्थिति में है, अधिक उत्पादन की स्थिति में है व्यापार के बाद में टी बिंदु पर होने के कारण देश ए देश बी को लाभ हुआ। ठीक इसी प्रकार से हम देश बी का देख लेते हैं, ठीक इसी प्रकार से हम देश बी का देखते हैं, ये A1 B1 देश बी का उत्पादन संभावना वक्र है, ठीक है, व्यापार से पूर्व E1 ये घरेलू विनिमय व्यापार की शर्त रेखा है और इस जो E1 जो घरेलू विनिमय व्यापार की रेखा है, ये स्पर्श रेखा है, ये A1 B1 इस उत्पादन संभावना वक्र को आर बिंदु पर स्पर्श कर रही है, ये इसकी विनिमय शर्त है, ठीक है। अब अंतरराष्ट्रीय व्यापार प्रारंभ कर देते हैं, मान लीजिए, तो हम जानते हैं अंतरराष्ट्रीय व्यापार के कारण देश जो बी है, देश बी वो एक्स की मात्रा में वृद्धि करेगा, इधर एक्स वस्तु है तो ये यहां से यह S1 पर आ जाएगा, ठीक है, और F1 जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार की विनिमय शर्त है इसके F1 तो इसके S1 बिंदु पर आ जाता है, S1 बिंदु पर उत्पादन करेगा, क्यों? क्योंकि एक्स का उत्पादन बढ़ाएगा, क्योंकि एक्स के उत्पादन में विशिष्टीकरण या विशिष्टता रखने के कारण, ठीक है। तो चूंकि हम जानते हैं देश बी वस्तु एक्स के उत्पादन में विशिष्टता रखता है, विशिष्टता रखता है, तो इससे यानी कि विशिष्टीकरण से बिंदु वह T1 प्राप्त करता है, इस T1 प्राप्त करता है, तो इस T1 के अंतर्गत यानी कि वह N1 S1 इधर एक्स वस्तु है, N1 और S1 जो बिंदु वस्तु है, इस वस्तु का एक्सपोर्ट करेगा, ठीक है, एक्स वस्तु भेजेगा और N1 T1 के बदले वस्तु का आयात करेगा, ये वस्तु आयात करेगा। और यहां हम देख रहे हैं कि जहां देश बी अंतरराष्ट्रीय व्यापार से पूर्व R1 बिंदु पर था, ठीक है, और उसके बाद में T1 बिंदु पर आ गया, और हम जानते हैं कि T1 जो बिंदु है जो R1 बिंदु से ऊपर स्थित है, अर्थात अंतरराष्ट्रीय व्यापार के बाद में उसके संतुष्टि के स्तर में और उत्पादन के स्तर में वृद्धि हुई है। तो अतः हम ये स्पष्ट करके बता सकते हैं कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार, जैसे प्रोफेसर हैबरलर ने बताया था कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार से दोनों देशों को लाभ होगा, लेकिन मैंने बताया कि कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि दोनों की जो अवसर लागत है वो डिफरेंट होनी चाहिए और दोनों एक ही स्थिति में, अर्थात जो बढ़ती अवसर लागत की स्थिति में है तो बढ़ती अवसर लागत की स्थिति में होनी चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद हम घटती अवसर लागत एवं अंतरराष्ट्रीय पढ़ेंगे, ये आपका
बढ़ती हुई अवसर लागत के अंतर्गत किस प्रकार से दोनों देश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करने से लाभ होगा। प्रोफेसर हेमल का सिद्धांत है। हम जानते हैं कि व्यापार से पूर्व नीचे उत्पादन संभावना के ऊपर रहते हैं, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बाद में ऊपर के उत्पादन संभावना को चले जाते हैं। इस कारण उनके उत्पादन संभावना की मात्रा बढ़ जाती है, अर्थात संतुष्टि का स्तर बढ़ जाता है। थैंक यू।